So once again, welcome to webinar. We are glad you are here. Next. So this is the webinar, Green Building Way Forward. Next. Next. So this is the outline of the Green Building Way Forward. So we are going to cover climate change, Manthan, brainstorming. Then what is the sustainability, green building principle, green building technology, and how we are rating the green building as well as how we are doing the audit. And there are some software suggested by ministry. Okay. Friends, ये बात हम आगे का डोर हिंदी में चलाएंगे और जब भी कई बात होती है तो कहीं कहीं नए नए टेक्निकल वर्ड्स आते हैं. तो वर्ड आया सस्टेनेबल, ये टेक्निकल वर्ड. फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, हमारा काम एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, और मोदी सर ने बोल दिया स्मार्ट होना चाहिए. और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जो अभी हमारी सोसाइटी में काफी प्लेयर्स हैं, उन्होंने बोला ग्रीन. अल्टीमेटली ये सब कुछ सस्टेनेबल के लिए हम काम कर रहे हैं. और ये मंथन, आज का मंथन आगे बढ़ेगा और ग्रीन बिल्डिंग का काम वे फॉरवर्ड होगा. नेक्स्ट. क्लाइमेट चेंज एक मंथन है और ये मंथन के लिए जस्ट अभी हमने एक सुना के COP26. सो ये COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 197 पार्टीज 26 बार मिले. और 26 बार मीन्स हर साल में एक बार मिलते हैं. 26 साल की यात्रा है और उसमें एक पड़ाव आया, वो है पेरिस का पड़ाव. तो उसको पेरिस को एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं. क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है पेरिस के 2015. उसके बाद अभी लास्ट ईयर COP26 2021 में ग्लासगो में बनी और यहां से चल पड़ा पूरा एक्शन प्लान. नेक्स्ट. तो कुल मिला के पेरिस एग्रीमेंट में 17 सब गोल फाइनल किए गए और ये 17 सब गोल जो है कहीं न कहीं, नेक्स्ट, इसका हमने डिवीजन किया, ग्रुप किया. तो ग्रुप में जो भी आया कि ग्रीन बिल्डिंग पे काम करने से क्लाइमेट का सॉल्यूशन मिल सकता है. और ये जो फिगर है इसमें इतने कंट्री ने ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम एडॉप्ट कर लिए है. नेक्स्ट. और ये COP26 है, ये ऐतिहासिक क्षण है जहां से एक्शन प्लान को एकदम बढ़ावा मिला है. सो उन्होंने बताया कि क्या करेंगे, कैसे सस्टेनेबिलिटी करेंगे. तो उन्होंने सजेस्ट किया वॉकेबिलिटी, साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सोलर एनर्जी, मिनिमम माइलेज. आजकल हम बहुत दूर से चीज लाते हैं तो उन्होंने बोला लोकल बिजनेस चाहिए, लोकल सोर्स चाहिए. तो एक नया स्लोगन आया, वोकल फॉर लोकल. और उन्होंने सजेशन किया है कि अवॉइड ऑफ वेस्ट टू लैंडफिल. अभी एक कचरा लैंडफिल साइट पे नहीं जाएगा. नेक्स्ट. नेक्स्ट. तो जस्ट हम देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी में जो हमारे इंडिया में 45,000 स्पीसीज प्लांट थे, 91,000 स्पीसीज एनिमल थे. और हमने देखा है कि कई स्पीसीज अभी नहीं रहे इस पृथ्वी पे. और अभी जस्ट लास्ट वीक में एक प्रिडिक्शन आया कि अभी हाथी, रीछ, शार्क, ये सब भी 10 साल में अलुप्त हो जाएंगे. तो ये हमारा क्लाइमेट का पोजीशन है. नेक्स्ट. सो ये COP में ऐसा फाइनल किया गया कि हमारा फॉरेस्टाइजेशन है, तो ये फॉरेस्ट का क्या पोजीशन है. तो 1985 में 26% जो 74% जमीन थी वो ग्रीन जमीन थी और 2020 तक पहुंचते पहुंचते वो 33% हो गई. और आज का जो प्लेनेट का जो 2020 का जो सिनारियो है वो देखते हुए
सस्टेनेबल एक्शन प्लान में ये तय किया गया कि अभी डिफॉरेस्टाइजेशन, अभी जंगल को काटना नहीं है। तो ये जो नॉर्वे ने फर्स्ट एक कंट्री है जिसने शपथ लिया है कि हम अभी जंगल को बचाएंगे। नेक्स्ट। और हमारा जो अभी हम जो काम कर रहे हैं, जो हिसाब से पृथ्वी हमारी जो प्लेनेट को हम यूज कर रहे हैं, उसमें एयर, वाटर, नॉइज एंड लैंड पोल्यूशन, हम देख रहे हैं कि उससे क्या हमें भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट। तो अभी हमने सूरत में सर्वे किया और डेटा पाया कि जो वाटर पोल्यूशन है सूरत में, जो इंडस्ट्री है उसका 77% कॉन्ट्रीब्यूशन है। एयर पोल्यूशन में 15% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का है। ये मैं डेटा सूरत का बोल रहा हूँ। और लैंडफिल साइट खजोर, अभी वो भी कंप्लीट होने आ रही है, अभी हमें और नई साइट चाहिए। तो ये आज की पोजीशन है जो। नेक्स्ट। और हम मानते हैं कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन आज की डेट में जो भी रिसर्चर है मानते हैं कि वो चैलेंज है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम 50 साल पहले जो टेक्निक टूल यूज करते थे आज भी वही कर रहे हैं। तो हमें नया दृष्टिकोण देखना पड़ेगा और साइंटिफिक वे पे आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये वेस्ट डिस्पोजल की जो बात बताई, उसमें अभी दिल्ली में जो वेस्ट डिस्पोजल लैंड साइड है वो करीबन 8 मीटर कुतुब मीनार से नीचे है। तो ये हिसाब से हम सिर्फ कचरा का एड्रेस चेंज करते हैं और ये हिसाब से हम जो कचरा डालते रहेंगे तो पर ईयर 1240 हेक्टेयर हमें जगह चाहिए। और ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है। और जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं उसमें सिर्फ 20% वेस्ट को हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट। और कभी भी हम कोई भी कैंपस का प्लानिंग करें तो हर जगह पे कुछ न कुछ तो प्रोडक्शन होने वाला है। तो वहां हम हर जगह पे ग्रीन कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो फिगर है पूरा कैंपस का फिगर है और हम उस पे काम करेंगे। नेक्स्ट। और ये जो है, हेलो, ये जो है कोल क्लॉक है। जो अभी कोल का यूज कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये कोल भी खत्म होने वाला है। तो क्लाइमेट चेंज में जो रिसोर्स है इस पे काफी कुछ काम किया गया है और हमें ये सोचना है कि ये कोल को हमें कैसे बचाना है। नेक्स्ट। और अभी हम जो भी काम करेंगे, कैंपस का हो या सिटी का हो, तो सर्कुलर इकोनॉमी में जाना पड़ेगा। तो जो हमारी प्रोडक्ट जो भी कुछ है वो हर चीज का यूज करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट को कैसे आगे बढ़ते हैं वो मैं ग्रीन बिल्डिंग में आपको समझाऊंगा। और अभी जो सीवेज, पूरे इंडिया का जो सीवेज है, तो इतना पानी, हर रोज पानी हम रिसोर्स से लेते हैं, गंदा करके उसको जो भी ट्रीटमेंट देके फिर सीवेज सीवेज में डाल देते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। तो इस पानी को भी हमें यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट। और सूरत के पास एक गांव है जहां हमने अभी उन्नत भारत अभियान में सर्वे किया। तो एक ऐसा टाइम था कि ये तालाब पूरा अच्छा पानी से भरा हुआ था। अभी क्या हुआ कि इस गांव के आसपास जो भी ड्रेनेज है इसमें डाल दिया। तो ये वनस्पति जिसको हम पानकुंभी कहते हैं, वो इतना कवरेज है कि ये पानी अभी गांव वाले बोल रहे हैं कि अभी पहले तो पी सकते थे, आज तो हम कपड़ा भी धोना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो इस वनस्पति को लोकल लैंग्वेज में लेमरो कहते हैं और जब वो सूख जाता है तो उसको फेनियो कहते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हेलो। तो अभी जो क्लाइमेट COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में देखा गया कि
अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 15.9 डिग्री सेल्सियस से 2021 में, और करंट टेम्परेचर प्लस 2.9 डिग्री से आगे बढ़ रहा है। तो चार्ट के हिसाब से अगर ये हिसाब से आगे बढ़ा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो रहना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट। तो ये जो है एक्शन प्लान की बात COP 26 में बताई गई है। तो ये राइट हैंड साइड टॉप पे जो चिटियां हैं वो ताल मिल के पानी का उपयोग कर रही है। तो ये नेचर में एक बूंद पानी का कैसे यूज करना हमें नेचर से ही सीखना पड़ेगा। और जो हिसाब से हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हमें आज के डेट में 1.5 प्लेनेट चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है। जो प्लेनेट है उसी को हमें यूज करना है। देयर इज नो प्लेनेट बी। तो हमें सब मिलके सबको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो ये पूरा ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट समझने के लिए क्या क्या सर्कल में एक स्कीमेटिक डायग्राम से बताया गया है, और हमने जो 17 सब गोल देखे उसका अगर क्लब करें तो हर गोल का सॉल्यूशन है बिल्डिंग। तो ये जो सब गोल है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि मकान से ही हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मकान जो है ह्यूमन बीइंग उसमें 90% टाइम रहता है। आप देखो तो घर में या ऑफिस में हम ज्यादातर टाइम 20% ऑन एन एवरेज बाहर निकालते, 80% टाइम हम बिल्डिंग में रहते। तो एक इसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है। नेक्स्ट। तो जीडीपी अगर देखें तो अलग अलग सेक्टर का जीडीपी, इंडस्ट्री का 25%, एग्रीकल्चर का 20% और सर्विस सेक्टर का 53%। तो सब जगह पे कहीं ना कहीं जीडीपी के लिए हमें सब सेक्टर आवकार्य है, लेकिन हमारे हमको देखना है कि एनर्जी कहाँ कितनी लागत है, वो हिसाब से हम ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल को वहां यूज करेंगे। तो बिल्डिंग प्लानिंग प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट। तो जब भी कोई प्लानिंग करते हैं तो हमें उसकी एक्टिविटी बेस्ड प्लान बनाना है, और फिर वो लेआउट को सिक्वेंशियल रखे हुए हम उसका प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट। તમારામાં 155 માં 28 દિવસ ફ્રી મળશે। हेलो। ग्रीन बिल्डिंग और कन्वेंशनल बिल्डिंग में क्या फर्क है? तो ग्रीन बिल्डिंग जो है उसमें लाइफ साइकिल, उसकी जो आयु है 60-70 इयर्स, वहां तक हम उसको सोचते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग में जो भी कुछ हम करते हैं वो लाइफ साइकिल के लिए 60 इयर्स के लिए सोचना है। नेक्स्ट। तो ग्रीन बिल्डिंग का जब काम करते हैं तो इसमें पैरामीटर है प्लानिंग। जब हम पेपर पे सोचते हैं तब से हमें ग्रीन प्रिंसिपल का यूज करना है। फिर डिजाइनिंग में भी ग्रीन प्रिंसिपल यूज करना है। कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिट्रोफिकेशन। तो प्रोजेक्ट पेपर पे है, वहां से प्रोजेक्ट खत्म हुआ वहां तक हमें ग्रीन बिल्डिंग का हर स्टेज पे ग्रीन कंसेप्ट, ग्रीन प्रिंसिपल यूज करना है। अभी दो बिल्डिंग में क्या फर्क है, ग्रीन बिल्डिंग एंड कन्वेंशनल बिल्डिंग। तो जो ग्रीन बिल्डिंग है और कन्वेंशनल बिल्डिंग है बाहर से सरखी दिखाई देगी, और दोनों का यूज भी सेम है। फर्क क्या है? उसमें एनर्जी कंजम्पशन का फर्क है। और ग्रीन बिल्डिंग में पानी की बचत होगी और लाइट की भी, और उससे और उसका प्लानिंग ऐसे हुआ होगा ताकि हमारा अंदर की साइड हमें कंफर्ट मिले, और बिल्डिंग में कंफर्ट बढ़ेगा तो बिल्डिंग में रहने वाले की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। Sir, there is a network problem, so it will take 2-3 seconds time to change. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो काफी लोग अभी अवेयरनेस की वजह से काफी लोग अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट से प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, और वो हिसाब से उनका रेटिंग भी उनको मिलता है। नेक्स्ट।
तो ये है इंडिया का सबसे पहला ग्रीन बिल्डिंग जो रेटिंग हुआ है, ये है गोदरेज ग्रीन बिल्डिंग, और हैदराबाद में ये बिल्डिंग आया है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है, और इसमें जो भी काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट। और जब भी हम ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे तो एनर्जी कम से कम 24 to 50% सेव होगी, CO2 एमिशन 33 to 39%, पानी की बचत 40% होगी, और सॉलिड वेस्ट 70% हम रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट। और अल्टीमेट हमें एक हेल्थी एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस अच्छा होगा। नेक्स्ट। तो जनरली हम डिप्लोमा बी लेवल पे जब इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसमें एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी, ग्रुपिंग, रूमिनेंस फैक्टर, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल कंसीडरेशन, ये पॉइंट जब प्लानिंग करते हैं तो हम उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो सन पाथ डायग्राम, तो जो सन पाथ डायग्राम को माइंड में रखते हुए हम अपना बिल्डिंग का ओरिएंटेशन करेंगे। नेक्स्ट। और जब आर्किटेक्ट प्लान करते हैं तो अपना बिल्डिंग का बाहरी दिखाव, जिसको हम एनवलप कहेंगे, और एनवलप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है बाहर से गर्मी अंदर आएगी या बाहर से ठंडी अंदर आएगी। तो एनवलप ग्रीन बिल्डिंग का क्राइटेरिया, जो मटेरियल का क्राइटेरिया है, यू फैक्टर, वो कंसीडर करना है। तो जनरली जब बाहर का एनवलप प्लानिंग करते हैं तो कंपोजिशन, स्केल, प्रोपोर्शन, रिदम, ट्रांसपेरेंसी, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन, तो ये पॉइंट हम माइंड में रखते हैं। ग्रीन बिल्डिंग में इस पॉइंट को हम कहते हैं एनवलप। नेक्स्ट। और ग्रीन बिल्डिंग में कुल मिला के 6 प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग, दूसरा है वाटर कंजर्वेशन, थर्ड एनर्जी कंजर्वेशन, फोर्थ मटेरियल एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, फिर इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, एंड लास्ट में कुछ हम इनोवेटिव करेंगे, वो चीज कैसे हमें यूज करना है। नेक्स्ट। तो सबसे पहला साइट सिलेक्शन, जब भी हम कोई साइट सिलेक्ट करेंगे तब लोकल कंडीशन देखेंगे, सॉइल इरोजन क्या हो रहा है, साइट के आसपास क्या है, बेसिक एमिनिटीज क्या है, टोपोग्राफी, लैंडस्केपिंग के क्या चांसेस है, ये सब देखते हुए साइट फाइनल करेंगे। नेक्स्ट। तो हमने SUNIT में ये पहली जो फिगर है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग, तो जनरली दिखता ऐसा है कि ये बिल्डिंग ईस्ट फेसिंग है, बट एग्जैक्ट जब हमने चेक किया तो पता चला 15 डिग्री टूवर्ड्स 19 है, नॉर्थ एंगल है, और उसमें विंड डायरेक्शन, सराउंडिंग लैंडस्केपिंग एंड सराउंडिंग बिल्डिंग्स का क्या इन्फ्लुएंस है, और ये पूरा हम सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं। और सेम बिल्डिंग आगे बढ़ेंगे तो ADM बिल्डिंग है जो लगता है नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि वो 15 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट इंक्लाइन है। और इस बिल्डिंग में जो लॉन्गर साइट है ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग है, सिविल डिपार्टमेंट में लॉन्गर डायरेक्शन है वो नॉर्थ एंड साउथ है। तो जब हम ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल से चेक करते हैं तो पता चलता है कि कौन सा अलाइनमेंट सबसे बेस्ट अलाइनमेंट है, कौन सा मटेरियल बेस्ड है। तो ये जब कोई भी बिल्डिंग हम करें तो प्लानिंग स्टेज पे ही अगर हम चेक कर ले तो हम उसमें काफी अच्छा अलाइनमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर, पानी हम कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहला ये है कि जो भी पानी हम यूज करते हैं हर जगह पर मीटरिंग करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कितना पानी यूज हो रहा है, और फिर वो पानी को कैसे कम यूज कर सकते हैं। और जो पानी हम यूज करते हैं उसको ट्रीटमेंट, ये ग्रास रूट से ट्रीटमेंट देते हैं। और ये जो है अभी बहुत फेमस और पॉपुलर ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल में है।
नेक्स्ट। और पानी के लिए काफी लोगों को काफी अलग अलग माइंड सेट है। बोर का पानी, बॉटल का पानी, और जनरली बॉटल में पानी मिलता है वो हमें ऐसा लगता है कि ये मिनरल वाटर है, बट कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया कि इसमें कोई मिनरल है ही नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग इस काम में जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर मिनरल नहीं है तो आप मिनरल वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे कि ये बॉटल पे क्या लिखा है, पैक ड्रिंकिंग वाटर, दैट्स इट। तो एज ए इंजीनियर जब हम ये प्रिंसिपल पे काम करते हैं तो पीने का पानी 6.5 टू 8.5 पीएच वैल्यू होनी चाहिए। और जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो घर पे डिटॉक्सिक पानी बना सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर हार्वेस्ट करना है, और जो पानी हम यूज कर रहे हैं, ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर, येलो वाटर, उसको रिसाइकल करके रीयूज करेंगे। नेक्स्ट। और ये पानी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जो पानी हमने डे 1 यूज किया है उसको हम ट्रीट करेंगे। तो फायर फाइटिंग, टॉयलेट फ्लशिंग, गार्डनिंग और इंडस्ट्री में कूलिंग में भी ये पानी यूज हो सकता है। नेक्स्ट। और घर में पानी का बचत, तो सबसे पहले हमें अपने घर के नल जो है वहां एरेशन लगाना है या पुश नल लगाना है। और फ्लश में आजकल फ्लश कॉक को बिल्कुल परमिट नहीं करते हैं, फ्लश टैंक यूज करनी है। तो जब हम फुल फ्लश टैंक करेंगे 6 लीटर पानी यूज होगा, हाफ फ्लश में 3 लीटर होगा। और जब हम बात करेंगे, स्नान करेंगे, तो ज्यादातर हमें शावर से पानी नहाना है। नेक्स्ट। और लैंडस्केपिंग की बात है, तो जब हम लैंडस्केपिंग करेंगे तो नेटिव प्लांट हमें यूज करना है। नेटिव प्लांट उसको कहेंगे जिसके ऊपर पक्षी अपना घोंसला बनाता है, बाकी प्लांट को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो नेटिव प्लांट जब यूज करेंगे तो उनको 3-4 साल देखभाल करनी है, बाकी वो अपने आप सर्वाइव होते हैं। दूसरे प्लांट है ड्रॉप टॉलरेंस प्लांट, पानी मिला या नहीं मिला तो भी वो जिंदा रहते हैं। और जो भी हम लैंडस्केपिंग करेंगे उसमें पानी को कैसे मैनेज करना है, तो स्प्रिंकलर है, ये ग्रीन बिल्डिंग में उसको मना करते हैं। जो भी पेड़ पौधे हैं पानी रूट से पीते हैं, और हम स्प्रिंकलर में उसके सिर पे पानी डालते हैं। और अगर पैसा है तो मॉइस्चर सेंसर करके भी इरिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट। और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस है, तो हमें ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। नेक्स्ट। और ज्यादातर हमारी बिजली की जो खपत है इंडस्ट्री में ज्यादा हो रही है। एग्रीकल्चर का 3rd नंबर है, डोमेस्टिक का 2nd नंबर पे। नेक्स्ट। और जब हम अपना बिल्डिंग का प्लान करेंगे तो ओरिएंटेशन एनवलप जो है सन पाथ डायग्राम के हिसाब से करेंगे। तो ये जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने चेक किया कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। तो जब हम ग्रीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो पेपर प्रोजेक्ट पे है, तो उसका ओरिएंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम चेक करके उसका रीअलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट। और जो बिजली की बचत कैसे करनी है, तो हमारा जो एनवलप है, वो एनवलप मीन्स बाहर की दीवार, वहां से गर्मी आती है, तो उसी को हम जहां ज्यादा गर्मी आ रही है वो साइड हम ग्रीन वॉल बना सकते हैं। और जहां बड़ी फैक्ट्री जैसा बिल्डिंग है वहां गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए बिना एनर्जी कंज्यूम किए हुए फैन लगा सकते हैं। अगर हमें ग्लास यूज करना है तो उसका यू वैल्यू चेक करके ग्लास यूज करेंगे। और ये प्रिंसिपल यूज करेंगे तो हम 21 to 30% बिजली बचा सकते हैं। नेक्स्ट। और अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कहते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा सॉफ्टवेयर और पूरा प्लान से पूरे इक्विपमेंट को हम ऑटोमाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं। सूरत में 76 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में और कमर्शियल बिल्डिंग में ये काम हुआ है। नेक्स्ट।
और सिविल डिपार्टमेंट में हमने जो हमारा पैसेज लाइट है उसमें चतुर लाइट्स करके साथ में रिसर्च प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमने काम किया प्लानिंग, लाइट का पॉइंट कहाँ होना चाहिए, दीवार पे के सीलिंग पे, उसके बाद कैसा फिक्सचर होना चाहिए, फिर हमने उसको ऑटोमाइजेशन किया कि जहां ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है वहां 100% चलेगी और जब नहीं है तो 20% पे। तो इसमें काफी बिजली की बचत हुई है। नेक्स्ट। और कुछ कंपनियां हैं जो हमारे कैंपस में, हमारे शहर में उसको वो लोग पूरा खर्चा करेंगे और बिजली की जो बचत होगी वो डिफरेंस का पैसा वो लेते हैं। नेक्स्ट। और अभी आजकल हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए एसी की भी जरूरियात बढ़ रही है। तो 2050 में मोर देन 100 करोड़ के ऊपर एसी चला जाएगा और जनरली हम 8 आवर्स एसी यूज करें तो करीबन 508 किलोवाट पर आवर हम बिजली करते हैं। और ये एसी लगाने से हमारे बिल्डिंग एलिवेशन चेंज हो जाते हैं। और फोर्थ प्रिंसिपल है बिल्डिंग मटेरियल। तो जनरली ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल में रीयूज करना है, जो हमारा बिल्डिंग वेस्ट है उसमें से ब्लॉक बनाने हैं और उसी का हमें यूज करना है। नेक्स्ट। और ये जो हमने स्कूल के बिल्डिंग में, हमारे सूरत के आसपास जो हमारी उन्नत भारत अभियान की स्कूल है तो स्कूल में स्लोपिंग रूफ है, वहां फैन लगा के टेम्परेचर को मेजर किया तो काफी फर्क पड़ा है। नेक्स्ट। और जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में काफी टेम्परेचर रहता है तो उसमें हमें छोटे छोटे उपाय करने से, सिर्फ फैन लगाने से भी काफी फर्क पड़ा हुआ है। नेक्स्ट। और आजकल ऑक्सीजन की डिमांड रहती है तो इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी कैसे करें, तो हमें हमारे रूम के अंदर अरेका, मदर इन लॉ टंग एंड मनी प्लांट, पर पर्सन 3 प्लांट होने चाहिए। तो आपकी ऑफिस है या आपका बेडरूम है जो ज्यादातर एसी चलता है वहां क्लोज कंड्यूट में 3 प्लांट लगा के हम कर सकते हैं। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट एसवीएनआईटी में ग्रीन लैब करके हमने किया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट। और इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी खास करके जहां इंडस्ट्री में टोबैको स्मोकिंग का यूज होता है वहां लोगों की हेल्थ में ऑक्सीजन कैसे बढ़ाना है, ऑक्सीजन बढ़ने से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। नेक्स्ट। और एक पॉइंट है कि हमें कुछ इनोवेशन कुछ करेंगे तो हमारा जो किचन वेस्ट है वो हमें हमारे यहाँ ही उसको ट्रीटमेंट देनी है और ग्रीन केक अपना फर्टिलाइजर हमारे गार्डन के लिए वहां ही बन सकता है। हमारी पस्ती है, पेपर का वेस्ट है, उसमें से हम कुछ बना सकते हैं। तो ये इनोवेटिव हम कुछ करेंगे तो हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं। और ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिलके 3P थियरी पे काम होता है। पीपल पार्टिसिपेशन चाहिए, प्लेनेट को बचाना है और ये विन विन सिचुएशन है। नेक्स्ट। और करना क्या है तो हमें बेस लाइन को एडॉप्ट करना है, नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन, MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, यूनिफॉर्म प्लम्बिंग कोड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने कुछ बेस लाइन एडॉप्ट की है। वो बेस लाइन हम अचीव करेंगे तो हमारी ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल क्राइटेरिया अचीव होगा। और मार्केट में अभी प्राइवेट प्लेयर्स है, उसमें सबसे पहला नाम है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये उन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया बताए, वो हिसाब से हम ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट। दूसरा है ग्रीहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसको गवर्नमेंट जनरली 3 स्टार रेटिंग के लिए प्रिफर करती है, तो गृह रेटिंग भी हम कर सकते हैं।
और हमने SUNIT में जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसका गृह रेटिंग से रेटिंग किया, तो उनका लोकेशन और प्लॉट में बिल्डिंग का लोकेशन और बिल्डिंग का सनपाथ डायग्राम, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन, ये सब चेक किया और अचीव किया, तो 3 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। नेक्स्ट। और दूसरा एक नाम है जिसको IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इन्होंने 26 टाइप की रेटिंग डिक्लेयर की है और उनके क्राइटेरिया से भी बिल्डिंग का रेटिंग हो सकता है। नेक्स्ट। जब IGBC ने काम किया सरो 2001 में और आज 2020 है, और उसमें उन्होंने अपना बिल्डिंग जीरो एनर्जी पे काम किया है। नेक्स्ट। और जब 2001 में IGBC ने काम शुरू किया तो 20,000 स्क्वायर फीट ग्रीन बिल्डिंग उस ईयर में था। आज के 2020 में 7 बिलियन स्क्वायर फीट ग्रीन बिल्डिंग पूरे इंडिया में है। नेक्स्ट। और CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उन्होंने भी अपना ग्रीन रेटिंग शुरू किया है। तो जब CPWD अपना मकान बनाती है तो उनके अपने क्राइटेरिया है, अगर वो अचीव करो तो ग्रीन, ग्रीन प्लस और ग्रीन सुपर ग्रीन रेटिंग सिस्टम मिल सकती है। और एक और है एशोकेम जो है, उन्होंने भी ग्रीन रेटिंग कर रहे हैं। और जो जेम AP मींस ग्रीन इको फ्रेंडली मूवमेंट में प्रोफेशनल है, ये इसका वो लोग रेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया है और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, 1 स्टेप ग्रीनर। तो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आने वाला है। नेक्स्ट। और ECBC ने कुछ सॉफ्टवेयर सजेस्ट किए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने ECBC में जो रिकमेंडेशन है, और उसी में से अगर हम काम करेंगे तो हमें सर्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो ई-क्वेस्ट करके जो सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है IESVE, ये जो है इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन। ये जो सॉफ्टवेयर है, जिनको रिसर्च करनी है उनके लिए रिकमेंडेशन है, यूके का सॉफ्टवेयर है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूट को वो एकेडमिक रेट से मिलता है। नेक्स्ट। ये मेरा ये है। नेक्स्ट। तो यहाँ मैं बिरला विश्वकर्मा विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज वल्लभ विद्यानगर का बहुत बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर IN पटेल सर प्रिंसिपल, डॉक्टर LB जाला सर HOD सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोफेसर AN देसाई सर HOD स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट, प्रोफेसर AN भावसार सर, प्रोफेसर नेक्जार्ड F उमरीगर सर, जितेंद्र छोवाला सर, मेगा पस्तागिया एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों की वजह से ये सेमिनार हुआ है और इन सब लोगों का मैं आभारी हूं। ओवर टू BVM. Thank you so much, sir, for such an informative session. We are grateful for the time and effort to share your thoughts and experiences with us. Is anyone have any questions or queries? Then please unmute your mic and ask. Please feel free to ask to sir. नमस्कार सर। नमस्कार। So my name is Dhumil Rathod, 19C001, third year 6M. So my question was that, sir, recently the Ministry of Home Affairs declared so many cities under the smart city, and they specially declared Gurgaon as a green smart city. So put some highlight on that green smart city. Just sharing बंद कर दो। स्मार्ट सिटी के कुछ क्राइटेरिया है। तो सिटी का सबसे ज्यादा एनर्जी बिल है स्ट्रीट लाइट,
और दूसरा जो एनर्जी बिल है वो है पानी का पंपिंग करना, मीन्स पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर नेटवर्क। और थर्ड बिल है ड्रेनेज का नेटवर्क। तो ये 3 जगह पे बिजली की बचत करेंगे और 20% कर सकते हैं तो बिजली की बचत के पॉइंट्स मिलते हैं। फिर शहर में ग्रीन प्लांटेशन, तो पर पर्सन कितना प्लांटेशन है उनके पॉइंट्स है। तो ऐसे करके उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, तो कुल मिला के 7 सेक्टर में आपको पॉइंट अचीव करने हैं। अगर आपने पॉइंट अचीव किया तो आपका शहर ग्रीन शहर का रेटिंग में आ सकता है और उसमें आप उनका 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग में आप हिस्सा ले सकते हो। और आपने क्राइटेरिया अचीव किया तो आपका शहर ग्रीन शहर डिक्लेयर किया जाएगा। गुजरात में राजकोट को किया है। ओके, तो थैंक यू सर। हाँ, Any other questions? Hello, sir. बोलिए। Sir, my name is Jay Jariwala from third year civil. Sir, one of the biggest factor holding back the green building adoption in India is the lack of skilled experts and the manpower that we require, because of the labor work also, the many of them are going to the foreign countries for the more money also. So on that topic, what is your viewpoint? How we can grow in that sector? तो आपका वैलिड पॉइंट है। तो हम सबको मिलके जो भी यहाँ जो भी इंजीनियर्स है, जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, उनको फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ग्रीन बिल्डिंग इनिशियली आपको थोड़ा खर्चा रहेगा लेकिन 5-10 साल में ये पैसे की रिकवरी है। और उसमें सबसे ज्यादा फायदा है कि हम प्लेनेट को बचा रहे हैं। ये आज नहीं तो कल हमें सबको करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये अभियान है, सबको जुड़ना पड़ेगा। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जुड़ जाइए और लोगों को भी आप जोड़े। थैंक यू। And also, sir, builders and developers have to go through a very tedious process when it comes to approvals of the green building, because as you know that it's not a simple structure or a conventional building. And adding to that also the burden to the list approvals of the green buildings, mostly you can say that it is not a plain paper like that. So due that, how we can proceed it in a seamless manner? देखो, कभी जब भी शुरुआत है, आप साइकिल सीखते हो, कार सीखते हो, तो उस वक्त तकलीफ होती है, उसको टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो जब भी आप नया प्रोजेक्ट में कुछ कर रहे हो तो शुरू में होगा, लेकिन 1-2 प्रोजेक्ट के बाद आपको मास्टरी आ जाएगी। तो जहां टीथिंग प्रॉब्लम है, जहां ट्रांजिट फेज पे है, तो ये होने वाला है, लेकिन हमें उसको ओवरकम करना है। और ये हो सकता है। सूरत में 76 कॉमर्शियल बिल्डिंग मैं विटनेस हूं और लोग काम कर रहे हैं, मैं भी उसमें हूं। और गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी बिल्डिंग जो हमारे कैंपस में हुई है 3rd स्टार रेटिंग है। तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, बराबर। तो थोड़ा ओपननेस करना है, अपने आप को थोड़ा माइंड खुला रखना है, थोड़ा हिम्मत रखना है, हो सकता है। Yes, sir, very true. With the same viewpoint, sir, we have introduced the one elective at the 4th year level, green building material and techniques. Very special elective for the final year students, where they will more get acquainted with the details what you have discussed. So the students, you will, once you learn this subject, you will also come to know that it is easy to implement. Yes, sir. Any other questions, students? Hello, sir. Myself, Megha Pastagia from 3rd year civil. If there are any special sources of funding to green building project? देखो, इंडियन कंडीशन में कहीं स्पेशल कुछ नहीं है। जो लोग इस काम में जुड़ेंगे
उनको खुद अपना पैसा लगाना है। सपोज मैं मेरा बिल्डिंग बना रहा हूं, तो मैं जितना ग्रीन बिल्डिंग करूंगा तो उतना मेरा एनर्जी बिल, लाइट बिल कम होगा। मैं मेरे घर के ऊपर सोलर पैनल लगाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, और 2-3-4 साल में हमें उसका पैसा वसूल होता है, जिसको हम लाइफ साइकिल कि भाई इतना पे बैक पीरियड आ गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स बेनिफिट देती है, सब्सिडी देती है। जब हम टेरेस के ऊपर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल, तो 40% तक सब्सिडी मिलती थी, अभी बीच में बंद हो गई है। तो स्टार्टिंग तो हमें खुद ही करना है और हमारा प्लेनेट हमें बचाना है। तो हमें इंडिविजुअल से हमें ग्रुप से सोसाइटी, और सोसाइटी से प्लेनेट तक जाना पड़ेगा। क्योंकि कोल है, कोल में टिक 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 सर्वोच्च का हुआ है। एक दिन कोल खत्म होने वाला है। सूरत में रिवर ताप्ती, सैंड खत्म होने जा रही है। नासिक में सैंड मिलती नहीं है, सैंड मैन्युफैक्चर्ड प्लांट आ गए। तो हम दूसरा प्लेनेट कहां से लाएंगे? सो वी हैव ओनली वन प्लेनेट। तो सबको मिलके ये भगीरथ काम में जुड़ना पड़ेगा। तो वही रिक्वेस्ट है, और आप लोग सब इस काम में जुड़े और अपना योगदान दे, वही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और मेरा ये इनविटेशन है। Yes, sir. Very well said, sir. By B10 penny, we have to work everyone, and we have to impart our own responsibility. As we used to do nowadays we are fixing the industrial exhaust fan even in residential houses also. So that will help indirectly. Similarly, as sir has suggested, that we should go for the solar power, wind power, energy utilization, and many more. Any other questions?